नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग देखेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो सिमेट्रिक ही है, अब मान के चलो थोड़ा बहुत, जिसका नाम है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप हायर एजुकेशन वाले क्लासेस में जब जाओगे तो उसमें आप पढ़ोगे। अभी के लिए अपने को स्पेशल टाइप में केवल एक ही को पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप नाम सुने होंगे तो डेल्टा स्टार कनेक्शन, ये सारे भी होते हैं जो अपने को नहीं पढ़ने अभी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका पहले फोटो देख लो। जब भी ऐसा आपको देखने को मौका मिलेगा कि एक कोने पे यदि 3 रेजिस्टेंस का सिरा जुड़ा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरे किसी कोने पे 2 रेजिस्टेंस का सिरा जुड़ा हुआ है, मिलेगा आपको, तो समझो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनने के चांसेस हो। इधर भी देखो, ये 3 है, इधर ऐसा फोटो कहीं भी देखने को मिलेगा। पहचान कैसे है? एक कोने पे 3 होगा और दूसरे कोने पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए होंगे, तो व्हीटस्टोन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्किट में जब आ जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी 2 टाइप्स, 2 कॉम्बिनेशन में ये होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे R5 होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन को अपन लोग बोलते हैं बैलेंस कॉम्बिनेशन या बैलेंस कंडीशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो दूर दूर वाले रेजिस्टेंस हैं या फिर जो आमने सामने वाले रेजिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके सामने वाला ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके सामने वाला ये वाला रेजिस्टेंस है, बीच वाला को आप छोड़ दोगे। ठीक है, छुपा लो इसे। तो कौन कौन से बच रहे हैं दूर वाले रेजिस्टेंस? ये दूर वाले रेजिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, पास पास वाले का मत कर देना। तो देखिए, बैलेंस कंडीशन में यही होता है कि दूर वाले रेजिस्टेंस को जब गुना करोगे तो उन दोनों का गुणनफल क्या होगा? बराबर आता है। तो अपन लोग व्हीटस्टोन को बोलेंगे, इस पूरे फिगर को बोलेंगे ये बैलेंस कंडीशन में है। उस दौरान ये जो R5 है ना, ये कोई काम का नहीं है। इसको आप हटा सकते हो बीच से या ओपन सर्किट कर सकते हो। ओपन सर्किट का मतलब ही होता है चीजों को हटा लेना, खुला है। ठीक है, ये हमारा यूजलेस हो जाएगा, कोनो काम का नहीं है। देन R5 इक्वल टू यूजलेस हो जाएगा, या फिर इस तरह से बिहेव करेगा R5 की वो ओपन सर्किट है, हाई नहीं है, वहां पे खुला है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन समझ में आ गया आपको। दूसरे टाइप में होता है अनबैलेंस कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? कंडीशन देखो, जब दूर दूर वाले जो अपना ये रेजिस्टेंस है उनको गुना करोगे तो उनका जो गुणनफल है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये दूर वाले का गुणनफल और ये दूर वाले का गुणनफल दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो उस कंडीशंस में बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन या फिर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, उस समय ये R5 ओपन सर्किट जैसा बिहेव नहीं करता, ये यूज होता है। तो जब ये सर्किट में आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपने को ये जो ये वाला फोटो ये स्टार का है, इसको अपने को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अपने सिलेबस में है नहीं। बस जानकारी के लिए बता दिया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बट नॉट इन सिलेबस। तो ये वाला अपने को कभी देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ये बैलेंस वाला कंडीशंस देखने को मिलेगा। तो बैलेंस वाले कंडीशन से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग में इम्पैक्ट बैठ जाए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये पूरा सर्किट है आपका क्वेश्चन के फॉर्म में, सभी का रेजिस्टेंस R है। व्हीटस्टोन वाला फोटो आप दिमाग में ऐसे बना के रखे हो तो इसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अपन ने एक कड़ी दिया था आपको कि 3 रेजिस्टेंस जहाँ पे जुड़े होंगे वहां पे समझो कि अपना क्या हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनने के चांसेस है। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे 3 रजिस्टर, 1 2 3 3, ये वाला पॉइंट है, इसको खींच के बाहर निकाल लो। और ये वाला पॉइंट है जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, मतलब व्हीटस्टोन जैसा बनने के चांसेस है। तो अपन लोग यहाँ पे इसको A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं, इसको C नाम दे रहे हैं, इसको D नाम दे रहे हैं। तो B पॉइंट से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक तो ये जुड़ा हुआ है, तो एक ये निकाल दिया अपन ने। और ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है? C पे खत्म हो रहा है, C पे खत्म कर दिया। B से और एक रेजिस्टेंस निकला हुआ है, तो अपन ने और एक रेजिस्टेंस निकाल दिया, ये रहा। और ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है? A पे खत्म हो रहा है, तो A पे अपन ने इसको खत्म कर दिया। सब खत्म हो गए। अब C से एक रेजिस्टेंस चालू हो रहा है जो D पे खत्म हो रहा है, तो ये अपन ने D पे लाके रख दिया। ठीक है, D से एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो A पे खत्म हो रहा है, तो अपन ने एक रेजिस्टेंस D से चालू किया, A पे खत्म कर दिया। एक रेजिस्टेंस A से चालू हो रहा है और C पे जाके खत्म हो रहा है, देखो ये वाला।
ए से एक रेजिस्टेंस निकाला अपन ने और सी पे जाके पहुंचा दिया। अब फोटो हम लोग का लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो जिसके पास तीनों रेजिस्टेंस नहीं जुड़े वहां से बैटरी जुड़ा हुआ होगा ऐसा। तो बी और डी के एक तरफ से अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस कंडीशन चेक करना पड़ेगा, सभी का वैल्यू आर आर है, ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो देखो दूर दूर का प्रोडक्ट क्या है, आर स्क्वायर है। इन दूर वाले का प्रोडक्ट कितना है, आर स्क्वायर है, और ये दोनों बराबर है, मतलब ये क्या है आपका बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन है तो ये वाला उड़ा दूं, तो इसको उड़ाऊंगा तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, बीच वाला कोनो काम का नहीं है, आ गया हमारा, ठीक है। ये डायग्राम सिंपल सा बन जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये दोनों लगातार है, लगातार जब भी रहता है तो सीरीज में बोलते हैं, और सेम ये दोनों भी लगातार है तो ये दोनों भी सीरीज में है, तो ऊपर वाला भी सीरीज में, नीचे वाला भी सीरीज में। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से आपका R1 प्लस R1, तो ये हो जाएगा 2R, दोनों सेम है ना, R1 R प्लस R 2R। तो ये वाला आपका सिंबल दिखा दिया आपको। एक नीचे से और देखो ये भी R है, ये भी R है, तो R प्लस R क्या हो गया, 2R हो गया आपका, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका। अब हमारा डायग्राम क्या हो रहा है, रिड्यूस होते हुए जा रहा है, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, पहला सिरा क्या है आपका एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में जोड़ने के लिए तरीके अपन लोग जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने के तरीके बताया था ना, याद है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 2R और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक गो दो गए तो दो नीचे रख देंगे, यही है आपका आर इक्विवेलेंट। ये दो दो छम छम हो जाएगा तो फाइनली कितना आ गया आर। तो आर इक्विवेलेंट अपन लोग ऐसे निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, ठीक है। लेकिन याद रहे ये तभी काम करता है इस तरह फॉर्मेट जब आपका बीच वाला उड़ जाए, ओपन हो जाए, हट जाए, और उसको, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या हो, बैलेंस कंडीशन हो, बैलेंस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा ऐसा फोटो आ जाए तो ऐसा नहीं आएगा, यदि आ जाता है क्वेश्चंस में, जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन या प्रीवियस किसी भी क्वेश्चंस में आता है, तो उस समय अपन लोग देखेंगे यहाँ पे आपको नए तरह के फॉर्मूले सीखना पड़ेगा। ये बेसिकली एक स्टार कनेक्शन है, इसको डेल्टा में बदलना पड़ेगा, अपन लोग देखेंगे उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस यदि आते हैं तो। यदि नहीं आए हुए क्वेश्चंस इसका मतलब नहीं आएंगे आपके, तो नो नीड टू लर्न, उसको अपने को सीखने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। इस तरह से हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अभी अपन लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तकरीबन मान के चलो 10 न्यूमेरिकल कर लेंगे रेजिस्टेंस से, तो अपने को पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल में आता है तो, ठीक है। इसके बाद अपन लोग चालू करेंगे बैटरी और किरचॉफ्स लॉ, फिर कुछ थोड़े बहुत डिवाइस बच जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया अपने पास, और क्या क्या बच जाएगा अपने पास, हीटर कैसे काम करता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फ्यूज वायर, एमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना है किरचॉफ्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है गाइस, इतना ही। थैंक यू गाइस।